अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आतिफुल्लाह और आपकी मैं खुशामदीद करता हूँ आतिफुल्लाह आईटी ट्रेनर। ये हमारा ये हमारा सेकेंड डे है सीसीएनए क्लास की और इस क्लास में और इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क डिवाइस, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क, डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। तो आप मेरे वीडियो को आखिर तक देखें और इसको सब्सक्राइब करें। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? A group of computers which are connected to each other for the purpose of sharing their resources is called computer network. यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किए अ ग्रुप। इसका मतलब है कि हमारे पास कंप्यूटर जो है ना दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और ग्रुप भी हो सकता है। मतलब कि 1000 कंप्यूटर भी हो सकते हैं। और इसको कनेक्ट करने के लिए जो है ना हमारे पास मुख्तलिफ वायर्स यूज होते हैं। जब ये कनेक्ट हो जाता है तो इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम आते हैं। मेरे पास हम्म, मेरे पास एक ये कंप्यूटर है, दूसरा ये कंप्यूटर है और तीसरा ये। इस तीन कंप्यूटर को अभी मैं कंप्यूटर नेटवर्क नहीं कह सकता हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है। जब ये इस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाता है थ्रू केबल, तो फिर इसको हम कंप्यूटर नेटवर्क कह सकते हैं। तो अभी ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है और ये जो है ना एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज और भी शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज मीन हमारे पास फाइल हो गए, पिक्चर हो गए, वीडियोस हो गए। तो रिसोर्सेज मीन दिस। फिर हमारे पास आता है फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क इसका एप्रानेट। एप्रानेट जो था हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था और ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर इंटरव्यूज के लिए और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और एप्रानेट का फुल फॉर्म जो है ना एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खासकर इंटरव्यू और एमसीक्यूज पर्पस के लिए। और दूसरा हमारे पास आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है वो है रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग। तो कंप्यूटर नेटवर्क में हम एक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ अपना रिसोर्स भी शेयर कर सकता है। रिसोर्स का मतलब है, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था, कि रिसोर्स हमारे पास फाइल्स भी हो सकते हैं, पिक्चर भी हो सकते हैं, डेटा भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। कम्युनिकेशन स्पीड। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना हमारे पास कम्युनिकेशन स्पीड जो है ना उसको भी बढ़ाते हैं। बैकअप। और कंप्यूटर नेटवर्क हमें बैकअप भी देता है। किस तरह देता है? ये हमारे पास सर्वर है और ये हमारे पास सर्वर हो गया और ये हमारे पास कंप्यूटर हो गया। तो खुदा ना खास्ता अगर ये कंप्यूटर किसी वजह से खराब हो गया हार्डवेयर की वजह से, तो हम एक दूसरा कंप्यूटर रख के और इस सर्वर से हम डेटा ले सकते हैं बैकअप वाली थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसलिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बैकअप भी आते हैं। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब यही है कि हमारे पास मसलन एक ये कंप्यूटर है, दूसरा ये कंप्यूटर है और तीसरा ये कंप्यूटर है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो स्केलेबिलिटी का इधर मतलब ये है कि हम एक चौथा कंप्यूटर इधर लगा लें और इसके साथ मतलब हम इजीली हम इसको नेटवर्क का हिस्सा बना सकते हैं। इसको फिर हम इस तरह कनेक्ट कर दें, तो इसलिए इसको कंप्यूटर नेटवर्क के कैरेक्टर्स में इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्केलेबल है, इसको इजीली मतलब दूसरा कंप्यूटर लगा सकते हैं। और जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिलायबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना वो हमारे पास रिलायबल भी है। छठा जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना हमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर शेयरिंग भी कर सकते हैं। हमारे पास मसलन हमारे पास एक सर्वर है और इधर हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। एक ये कंप्यूटर हो गया, दूसरा ये कंप्यूटर हो गया और इस सर्वर में हमारे पास सॉफ्टवेयर भी हैं और हार्डवेयर भी हैं।
तो ईज़िली हम इसको जब सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो सॉफ्टवेयर हमें जो है ना सॉफ्टवेयर हम इससे ले सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर शेयरिंग। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है आखिर में सिक्योरिटी। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना वो हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर नेटवर्क जो जिस डिवाइसेस से कनेक्ट होता है वो है हब, स्विचेस, राउटर, गेटवे, फायरवॉल, मॉडेम। These six devices can connect our computer network and we can communicate with each other through computer network. Types of computer network. यहाँ पर आ जाता है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है लेकिन जो मेन टाइप्स है वो है ये चार। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है ना हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम देख लें, हमारे पास एक कंप्यूटर है घर में, और उस कंप्यूटर को हम वाईफाई के साथ भी कनेक्ट करते हैं, ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट करते हैं, और दूसरे लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको हम दूसरे कोई डिवाइस के साथ मतलब सर्वर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन यही हुआ कि पर्सनल एरिया इज इट इज यूज इन फॉर पर्सनल यूज ऑफ अ नेटवर्क, वी यूजुअली यूजिंग इट इन आवर होम। और इसका जो है ना रेंज, जो मेन चीज है रेंज, वो हमारे पास है 10 मीटर। 10 मीटर के बिटवीन हम इसको नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी यूज जो है ना वो हमारे पास होम है, होम में जो हम यूज करते हैं नेटवर्क। और दूसरा हमारे पास आ जाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है ना इट इज यूजुअली यूज एंड स्पेशली इन ऑफिस। आप लोग ये देख सकते हैं कि इस तरह हमारे पास अब मतलब ये हमारे पास हब हो गया। एक कंप्यूटर इधर कनेक्ट है, एक कंप्यूटर इधर कनेक्ट है, और एक इधर कनेक्ट है, और एक इधर। तो ये हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। और इस इसका जो हमारे पास रेंज होता है वो है 150 मीटर। तो 150 मीटर जो है ना के दरमियान हम इसको पॉसिबल कर सकते हैं कम्युनिकेशन। जो हमारे पास तीसरा आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसका डिफिनेशन यही है कि कलेक्शन ऑफ लैंड नेटवर्क इज कॉल्ड मैन। मैन नेटवर्क का एग्जांपल ये कि हमारे पास ये मैन नेटवर्क हो गया। तो अगर इसको अभी ये लेन हो गए एक, ये जो हमारे पास स्कूल है, और ये हमारे पास कॉलेज है, लेन टू। और ये हमारे पास दूसरा है फैक्ट्री, ये फैक्ट्री हो गया। और ये हो गया हमारे पास हॉस्पिटल। तो इन इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, कलेक्शन ऑफ लैंड नेटवर्क इज कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसका हमारे पास जो रेंज होता है वो होता है 50 किलोमीटर। तो विद इन 50 किलोमीटर हम इस नेटवर्क को जो है ना यूज कर सकते हैं। और इसका यूज जो है ना विद इन अ सिटी इसको हम यूज कर सकते हैं। और हमारे पास आखिर में जो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क हमारे पास जो होते हैं ना कलेक्शन ऑफ लेन मैन इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। और इस वाइड एरिया नेटवर्क को हम ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इसको यूज कर सकते हैं। मसलन अभी इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसको किस तरह छोटा कर सकते हैं। हम्म, चलो यही ठीक है। इसका जो है ना अभी आपको मैं एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास पेन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका रेंज हमारे पास था 0 to 10 मीटर। फिर इस तरह हमारे पास आ गया लेन। लेन इसका हमारे पास जो रेंज था वो था 0 to 150 मीटर। तो फिर इस तरह आ जाता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया मैन। इसका हमारे पास जो रेंज था 50 किलोमीटर। और फिर हमारे पास आखिर में आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क जो है ना
वाइड एरिया नेटवर्क, इसका रेंज हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर सकते हैं थ्रू, हम कौन सा डिवाइस नेटवर्क का यूज करेंगे, राउटर, यहाँ पर हम राउटर यूज करेंगे, तो फिर हमारा कम्युनिकेशन होगा तो नेटवर्क, इसको वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो आइए चलते हैं, हम नेटवर्क के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। ओपन टू एवरीवन, कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना, ये हर कोई जो है इसका नेटवर्क बना सकता है। फाइल शेयरिंग, फाइल एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता है, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, ये हमारे पास इजी आसान है कि हम कोई नया डिवाइस इसमें यूज कर सके। बैकअप एंड स्टोरेज, हम सर्वर के थ्रू बैकअप भी ले सकते हैं और स्टोरेज भी ले सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क में आता है हमारे पास नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, इसमें हम हमें आता है नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, हमें जो है ना नेटवर्क के लिए हमें नेटवर्क डिवाइस लेना पड़ेगा। नेटवर्क डिवाइस हमारे पास क्या है, यही है, हब, स्विचेस, राउटर, गेटवे, फायरवॉल एंड मोडेम। वायरस अटैक, नेटवर्क जो है ना वो इजीली आप नेटवर्क पे अटैक हो सकता है। रिक्वायर्ड हैंडलर, कंप्यूटर नेटवर्क को जो है ना हैंडलर की ज़रूरत होती है, इसके लिए आप एक बंदा हायर करोगे और इसके लिए जो है ना ये सब कुछ नेटवर्किंग वगैरह इसको हैंडल करेगा। हाई स्पीड इंटरनेट, कंप्यूटर नेटवर्क जो है ना हमें रिक्वायर्ड होता है हाई स्पीड, इसके लिए आप हाई स्पीड इंटरनेट लगाओगे, सर्वर भी खरीदोगे, सर्वर भी बहुत महंगे, तो आप जब सर्वर खरीदोगे तो इसमें भी कॉस्ट आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क की समझ आई होगी, और मैं और भी कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है ना और इस तरह मजीद अच्छी तरह वीडियो लेके आऊं और आपको बेसिक समझाऊं, फिर इस तरह इंशाल्लाह सीसीएनए फुल कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। तो इन सब जो मैंने आज की पढ़ाया है आपको, इसकी मेरे पास मैंने कुछ क्विज बनाए हुए हैं, तो आपको मैं लिंक में नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम पेज है, अकाउंट है, तो उस पे मैं वो क्विज शेयर करता हूँ, तो काइंडली आप उसको फॉलो भी करें और उस आप जो है ना उधर से वो क्विज भी देख सकते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर दोबारा मिलेंगे।